मशहूर होने की आदत खतरनाक हो सकती है। मशहूर होने की आदत खतरनाक हो सकती है। आपको पड़ गई? कहते हैं ना, वो एक हाईवे पे आ गए अभी आपको गाड़ी जो है ना 100 की स्पीड से ले जानी ही पड़ेगी आपको तो वो हो गया अभी कि चल भागना ही पड़ेगा अब तो। उस रेस में आ गए अभी, आप हाईवे पे हैं, आपको भागना पड़ेगा नो मैटर कि भाई कैसे भी करो, भगानी पड़ेगी गाड़ी को। तो वो डेंजरस है, वो बहुत डेंजरस है। जी। जी। अंग्रेजी में एक वो फ्रेज होता है, यूर राइडिंग अ टाइगर। तो वही आप शेर पे सवार हैं, शेर पे सवार उतर नहीं सकते आप। एग्जैक्टली वो है। लेकिन जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं तो इत्तेफाक से इस रेडियो वगैरह की गली में घुस गया, न कोई तरबियत थी न इरादा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर आर्टिस्ट की एक मियाद होती है। मैं जानता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब शायद लोग मुझसे कहानियाँ सुनने से उकता जाएंगे, और उस दिन की तैयारी करना चाहता हूँ मैं। उस दिन तकलीफ़ होगी जो वरना बहुत भयंकर तकलीफ़ होगी, जब ये फ़ैन मेल्स नहीं आएंगे, लोग ऑटोग्राफ के लिए नहीं लाइन अप करेंगे, और आप तो ये जो बम्बई की लाइफ साइकिल है, क्या क्या आपको ऐसे आसपास लोग देखते हैं जो जब शोहरत ख़त्म हो गई उससे डील नहीं कर पाए? आई थिंक अगर मुझे इस वक्त पे ये पड़ाव होते हैं एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पड़ाव है, कल को वो पड़ाव भी आने वाला है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। एक उसमें एक किस्सा था ना कि एक बहुत बड़ा कोई राजा था, उसकी बड़ी हालत ख़राब हो गई, जंगलों में चला गया वो और बेहाल हो गया। तो वो क्या करे, तो वो एक साधु बाबा के पास गया। तो बड़े मेरी हालत ख़राब है, क्या करूं, और बर्बाद हो चुका हूं, पूरी तरह से रियासतें छिन चुकी हैं मेरी। तो उन्होंने उसको 2 तावीज़ दिए। अच्छा। कि इससे भी हालत ख़राब हो जाए तब ये खोल के देखना एक तावीज़, और उसके बाद जब तुम्हारी स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाए और तुम्हें लगे कि हाँ सब कुछ वो, तब वो तावीज़, उससे पहले मत खोलना, तभी खोल के देखना। तो ठीक है, तो लेके गए तावीज़ और हालत ख़राब उनकी और ज़्यादा होती चली गई। तब उनकी जब बैंड बज गई पूरी तरीके से, तो उन्होंने खोला, अब खोल के देख ला तो यार वो तावीज़ में लिखा क्या है। तो उन्होंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था वक्त है चला जाएगा। तो उनको अच्छा लगा, हिम्मत बनी और काम से फिर से शुरू किया, और वापस से फिर से वो जो पुरानी चीज़ें थी वो वापस से फिर से आ गई। और जब आ गई तो उनको लगा अब तो ये सारी जाएंगी नहीं चीज़ें, अब थोड़ा ना जाएंगी। अब फिर से उनके दिमाग में वही, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हुई थी, वो फिर वो सी उस पे आज उरूज पे आ गए वो, और वही सब कुछ करने लगे। बीच में एक फिर रियलाइजेशन हुआ उनको, यार आज सब कुछ है मेरे पास और अपनी हर मर्जी का हर काम कर रहा हूँ मैं, अब क्या चाहिए मुझे, तो देख लेता हूँ खोल के, एक तावीज़ और बचा है। तो फिर उसे खोल के देखा, बोले ये भी वक्त है चला जाएगा। तो मुझे मालूम है कि ये वक्त है चला जाएगा, भी वो भी वक्त आएगा, वो भी नहीं रहेगा। पड़ाव है, सब जाना है पड़ाव के बाद। बिल्कुल, ये अगर इतनी मैच्योरिटी हो ज़िंदगी को देखने की, और क्योंकि ये बड़ी आर्टिफिशियल और बड़ी भ्रम पैदा करने वाली होती है बम्बई की शोहरत। जी। मैंने तो देखे हैं लोग जो अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करते हैं कि अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पिक्चर कोई भी उठा के देख लो, ऐसे कह रहे हैं नवाज। वो कि मैं हूँ। तो अब मैंने तो एक और सुना है, ये थर्ड पर्सन वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, तो एक एक्ट्रेस थी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, तो उनकी फिल्म किसी बड़े फेस्टिवल में तो सेलेक्ट नहीं हुई, बट वहाँ पे आप स्क्रीन कर सकते हैं फिल्म को अपने पैसों से, और अपनी ऑडियंस बुला सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आके इंडिया में बोल सकते हैं कि भाई हमारी फिल्म भी उस फेस्टिवल में थी। अच्छा। हाँ, तो जब उस एक्ट्रेस की फिल्म वहाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके अपनी, वहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स, सिनेमा हॉल बने होते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। जी। तो आप भी अपनी फिल्म ले जाइए वहाँ पे, उस पैसा दीजिए ऑडिटोरियम को,
थिएटर को और अपनी ऑडियंस बुला के दिखा दीजिए और रेड कारपेट खुद ही बिछा के आ जाइए, तो यहाँ पे सब जगह आ जाता है, सब पेपरों में आ जाता है कि उसकी पिक्चर भी कान फिल्म फेस्टिवल में थी। कान फिल्म फेस्टिवल में थी लेकिन ऑफिशियली नहीं थी। राइट राइट। तो वो बोल रही थी कि भाई कि मैं अपने आप को कि सपोज उसने अपना नाम रखा हुआ है कि रीना है, सपोज रीना रीना रेड कारपेट पे जाएगी आज। अपने मैनेजर को बोली, अपने बारे में बताया। अपने मैनेजर को, रीना आज रेड कारपेट पे जाएगी, बट मैनेजर बोलो बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमें थिएटर नहीं मिला। मुझे नहीं चाहिए, रीना को चाहिए आज रेड कारपेट बिछेगा और रीना रेड कारपेट पे जाएगी, फिल्म आज रीना की आज ही दिखाई जाएगी, आप कुछ भी करो मुझे नहीं मानना। तो हमेशा ऐसे बात करती हूँ थर्ड पर्सन। लेकिन आप अपने आप को बचा पाए बहुत हद तक। मैं बचा लूंगा क्योंकि जहाँ तक मेरे ख्याल में मैं बचा लूंगा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लेता नहीं हूँ, ना लेना चाहता हूँ। मेरी औकात से ज़्यादा ही चीज़ें मिल गई मुझे, मैं ये सोचता हूँ। और जब मेरा बुरा हाल होगा तो उस बुरा हाल का मैं यूज टू ऑलरेडी हो चुका हूँ एक्चुअली। जो 12 साल 15 साल मैंने स्ट्रगल किया है ना, इससे बदतर जिंदगी में मैंने इसके बाद तो नहीं जी पाऊंगा। वो इतनी बदतर जिंदगी थी मेरी जी। तो मुझे मालूम है वो उतना तो नहीं आएगा। बाकी तो मैं संभाल लूंगा। जिंदगी की आप बहुत तैयारी कर चुके हैं फर्स्ट एक्ट में। फर्स्ट एक्ट में ये सेकंड एक्ट चल रहा है। ये सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट जो है वो नहीं इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। हाँ वो संभाल लूंगा मैं। बिल्कुल।